हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आपने संत तुलसीदास जी की कहानियाँ कथा पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। उन्हीं कथा और कहानियों में से एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक साहूकार ने संत तुलसीदास जी के पास में खबर भेजी कि महाराज हो सके तो एक दिन हमारे घर भी आओ, हमारे गांव में भी आओ। संत तुलसीदास जी ने जवाब में भेजा कि ठीक, बुधवार को हम आपके गांव में आएंगे। कुदरत की करनी ऐसी हुई कि बुधवार में बारिश हो गई और गांव में आप जानते ही हो, अभी भी और पहले भी कीचड़ हो जाया करती थी घरों में, गलियों में, खेतों में। तो साहूकार ने सोचा कि मेरे संत आ रहे हैं तो मैं क्यों ना उनके लिए कुछ सुविधा करूं। तो साहूकार ने कालीन मंगाई, बहुत बहुत महंगी, और राह में बिछा दी। संत तुलसीदास जी आए और आकर उनके घर में विराजमान हुए। तो गांव में जैसे ही लोग बागों को पता लगा, लगभग सभी जो भी उनके शिष्य थे, भक्त थे, वो सभी साहूकार के यहाँ एकत्रित हो गए। एक औरत जिसको कुछ लेट पता लगा कि मेरे संत आए हैं, वो खुशी खुशी घर से दौड़ी और दौड़ती दौड़ती कई जगह कीचड़ में गिर गई। कपड़े भी सन गए, शरीर भी सन गया, हाथ पैर भी सन गए। मगर तुलसीदास की बहुत बड़ी भक्त थी वो, और वो इतनी दीवानी थी कि उसे अपने कीचड़, अपने कपड़े नहीं दिखाई दिए, बस भागी चली आई और आते तुलसीदास जी के पैरों के पास बैठकर उनके चरण पकड़ लिए। साहूकार ने देखा तो साहूकार क्रोधित हो गया। कहने लगा, तुझे मालूम है तू कितनी सनी हुई है? तुझे मालूम है कि तूने कितना नुकसान कर दिया मेरा? जो भी मैंने राह में कालीन बिछाई हैं, उन कालीनों की एक कालीन की कीमत 200 असरफी है, और जिस कालीन पर तू बैठी है इसकी 500 असरफी कीमत है। गरीब औरत, तुझे ये नहीं दिखाई दिया कि तूने मेरा कितना नुकसान कर दिया? यह सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए कि साहूकार को अभिमान है और इसको अपनी गरीबी में इतना दुख नहीं है, सिर्फ प्रेम है मुझसे। जब कुछ देर वहाँ बैठने के बाद में राम चर्चा हुई। राम चर्चा के उपरांत तुलसीदास जी साहूकार से कहने लगे, ठीक है भक्त, अब हम चलते हैं। तो कहने लगा साहूकार कि महाराज, गुरु दक्षिणा लेते जाओ। जब आप मेरी चौखट पर आए हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ दूं। यह सुनते ही तुलसीदास जी कहने लगे, अगर कुछ देना ही है तो जिस कालीन पर मैं बैठा हूं ना, इसे मुझे दे दे। साहूकार कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, आप चाहो तो सारी कालीन ले जाओ। तो तुलसीदास जी कहने लगे, नहीं, मुझे एक ये दे दे। तो साहूकार ने कहा, ठीक है महाराज, ये आपकी। तभी तुलसीदास उठे और जो औरत कपड़े सने हुए थे, गरीब घर से थी, और आते तुलसीदास के चरणों में बैठ गई, उससे कहने लगे, बच्चा, इस दरी की तय लगा लो और तय लगा करके अपने घर ले जाओ। यह सुनते ही साहूकार कहने लगा कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? तो तुलसीदास जी कहने लगे, तूने मुझे दक्षिणा में ये दे दी, अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझ पर निर्भर है। मैं इसको घर ले जाऊँ या किसी को दान दूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर है। तूने अपना दान कर दिया। साहूकार चुप हो गया। उस औरत ने उस दरी को तय लगाई, लपेटी और चल दी। तुलसीदास जी साथ हो गए। रास्ते में औरत कहने लगी कि महाराज, आपने ये दरी क्यों मांगी, और मांगी तो मुझे क्यों दी? तुलसीदास जी को तुरंत याद आ गया। कहने लगे, वो जो साहूकार था ना, उसे अपनी अमीरी पे घमंड था, और मगर तुझे अपनी गरीबी को भूल करके तुझे मुझसे इतना प्रेम था कि तू अपनी परिस्थिति भूल गई और आके मेरे चरणों में बैठ गई। आज से ये कालीन तू लेके जा और इसको धुलवा कर अगर बेच के भी आएगी तब भी लगभग 250 असरफी मिल जाएंगी, और 250 असरफी में तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो आज से तू भी अमीर हो जाएगी। यह सुनते ही औरत खुश हो गई और कहने लगी, संतों की लीला ही अलग है।
तो भाई कहते हैं ना, किसी ने मुहावरे में बिल्कुल ठीक कहा कि राम झरो के बैठकर सबका मुजरा ले, और जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।